thank you so much. And first of all, I would like to congratulate all of you for the release. बिल्कुल आप लोग बैठ जाइए, ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। सारे आप सब आए हैं, थैंक यू। बहुत दिनों बाद हम दिल्ली आके सारी मीडिया से मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने टाइम निकाला और आए। तो हाँ, शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप देखेंगे आप उसे भी एंजॉय करेंगे, बट ही इज द राइट पर्सन टू आंसर इट। आई थिंक उन्होंने एक मराठी प्ले देखा था जो सिमिलर टाइटल पे आधारित था और उन्हें इंस्पिरेशन वही से मिली थी, तो वहां से ये टाइटल निकला। बट आई थिंक हमारी फिल्म को बहुत सूट करता है एंड लाइक यू सेड बहुत क्यूरियोसिटी भी जनरेट करता है। जी, कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, हमारे साथ हर्ष बैठे हैं जो खुद कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी ऐसा जॉनर है जो हम सब एज ऑडियंस ये जॉनर थिएटर में जाके देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे तो फैमिली का जो जॉनर है, फैमिली ऑडियंस के लिए जो बहुत जरूरी जॉनर है, दैट इज आई फील कॉमेडी। उसमें चाहे रोमांस हो या ड्रामा हो, लेकिन अगर आप लोगों को हंसा सके एक साथ बैठ के, उससे अच्छी फीलिंग कुछ होती नहीं। मैंने एक्शन किया है, ड्रामा किया है, कुछ कॉमेडी भी की है, रोम कॉम भी की है, लेकिन अनीस भाई के साथ मुबारका कर चुका हूँ और अब मौका मिल रहा है फिर से। उम्मीद करता हूँ जल्द चालू होगी और जब डिटेल्स दे पाऊंगा तब दूंगा, लेकिन जी हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर कॉमेडीज आफ्टर। मेरा किरदार प्रबलीन ढिल्लन, वो अमृतसर की लड़की है, बहुत ही इम्पल्सिव हेक्टिक लड़की है। तो आई थिंक जो गाना प्रबलीन के लिए होगा वो होगा, बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में गाना आ चुका है, क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है और आप लोग ने नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं, आप देखिए, मैं जूतों पे कहाँ कहाँ लिखवा के घूम रहा हूँ, मेरे हस्बैंड की बीवी आपको नहीं पता। तो मतलब दिल में लिखवा लिया। तो क्योंकि मैं अर्जुन भाई का दोस्त बना हूँ, मेरा नाम इस पिक्चर में रेहान कुरैशी है जो ओल्ड दिल्ली का एक लड़का है और उसने सिर्फ दोस्ती निभाई है इस पिक्चर में अर्जुन भाई के साथ। क्योंकि एक दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ एक लड़की से शादी करवाता है, मैं वो लौंडा हूं जिसने दो से करवाया। तो मेरा एक ही गाना है अर्जुन भाई के लिए वो पिक्चर में, वो है कि ये दोस्ती हम नहीं, ये वाला गाना मेरे को सूट करता है मैं पिक्चर में। तुम लोग अगर कभी ताली नहीं बजाओगे तो बेकार है। आर्टिस्ट को जो ऑडियंस, आर्टिस्ट को जो वो मिलता है, क्या कहते हैं, कौन सा रश होता है वो? नहीं रश होता है अंदर, हाँ जो भी होता है, तो ये वाला रश ताली से ही मिलता है। तो बजाते रखो बीच बीच में रकुल। अच्छा हाँ, मेरा गाना नहीं, मेरा जो कैरेक्टर है अंतरा का, वो अपनी टांगों के लिए जानी जाती है। कि अंतरा की क्या टांगे हैं, ये वो है। सो आई थिंक खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है, फुल झड़ी है। सो शी इज नोन एज दिस नॉटी इन कॉलेज। या आई थिंक दैट्स ऑल। We all have good tuning off camera in the sense we're all friends. So I think there you need a good director who makes you realize that काम भी करना जरूरी है, हंसी मजाक की तरफ है. So, but I would like to say this, you know, when there are certain improvs, punchlines, it is difficult as an actor, हंसी छूट ही जाती है. हम lucky है, डायरेक्टर रीटेक करवा देते हैं हमसे और अच्छा काम निकलवा देते हैं. But there is a balance. I think we have to also be very honest and think about यार हमें audience को हंसाना है. हम खुद हंसी मजाक कर लेंगे वो अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर द एटमॉस्फेयर, लेकिन इवेंचुअली शूटिंग का मुद्दा ये है कि हम सीन अच्छी तरह करें ताकि इवेंचुअली जब आप तक पहुंचे आप लोग हंसो. सो ऑल फन एंड जोक्स आर देयर टू क्रिएट द राइट एटमॉस्फेयर, बट आई थिंक इवेंचुअली वी आर ट्राइंग टू डू आवर जॉब नॉट सीरियसली बट टू द पॉइंट वेयर द ऑडियंस विल इवेंचुअली रिएक्ट टू इट. नॉट ओनली वो सेट पे ताली वाली बज जाए लोग खुश हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसलेट होगा. तो वी हैव टू फाइंड दैट बैलेंस व्हेन वी आर शूटिंग अ कॉमेडी. Harsh, my question to you is, it's me only. कहाँ पे? अच्छा बताइए ना. Since it's a debut, जी. how excited are you? You said you are very excited, but also you are also doing comedy. I can see. जी. So how was it like acting, doing stand-up comedy, and then acting in the film? How different or similar? मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी 8 साल से लेके जो मैं पहली बार मूवी कर रहा हूँ, जो ट्रांजिशन है, मुझे ऐसा पता लग गया कि मैं एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ. इनके हर जोक पे हंसने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको सीधा जवाब दो. इतने बेहतरीन एक्टर्स के बीच में अगर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 भी कर दिया होगा ना, वो छुप जाता है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा पैर कट नहीं जाता. भूमि गरी कट जाता है. बट आई थिंक ये एक ड्रीम की तरह है जो 8 साल से हम कॉमेडी कर रहे हैं. आई थिंक उसी कॉमेडी की वजह से ये कॉमेडी रोल मिला है. और वो 8 साल का जो स्टेज प्रेजेंस है, या जो स्टेज की मेहनत है, या जो स्टेज पे हमने तपस्या करी है, तपस्या ही कह सकते हैं. 8 साल की मेहनत तो मेहनत ही है. वो आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ी बहुत आपको नजर में आ जाएगी. अगर हमने
50 पंच मारे पूरी पिक्चर में, उसमें से अगर 30 भी क्रैक हो गए तो पिक्चर हिट हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जाइएगा देखने, आपको बहुत मजा आएगा। ये एंटरटेनमेंट है, ये तीनों फंसे हुए हैं, बीच में मैं कहीं लटका हूँ। तो मैं ना ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कुछ। कल हमारी फैमिलीज ने फिल्म देखी थी एंड हमने अभी तक रिसेंटली देखी नहीं है, एंड उन सबका एक कॉमन फेवरेट था, वो थे मुझे कोई क्यों नहीं ये बताता? सरप्राइज था। मैंने आपको बताया था मैं नेचुरल एक्टर हूँ। Ankur is apparently, obviously having, two birds in the bush, not one in hand. जी And Arjun has none. जी Who is having more fun? I mean, Ankur's not having a lot of fun. That's not a fun situation to be in. हमने Why not? It is a comedy movie. So. नहीं, पर इस सिचुएशन में जो बेचारे के साथ हुआ है, वो एक्चुअली आगे बढ़ना चाहता है, and his past comes back because she's lost her memory. So that's not a fun situation in real life to ever have somebody stuck in. Hypothetically. it is a fun Yeah, question. so hypothetically, I mean, listen, in all honesty, I don't think anybody should be stuck in this situation or get themselves into this situation Right. where you're trying to play two sides. I don't think that's healthy. I'm sure people have had unfortunate circumstances where you are stuck between two people. I don't think that's a lot of fun eventually, for somebody or the other will get hurt. Right. And more often than not, that's not a nice way to be in relationships or equations. And with respect to being, see, if you're single, it's different. When you're with somebody, it is different. But being single allows you to perhaps, in a very colloquial way, yeah, you can have fun. But there are different sides to all that also. But in all honesty, when you're in a relationship, this is not fun. To have two people in the same situation is not fun. It won't end up in a fun way. Yeah. There is no way that you can end up happily ever after in this situation. But If you're the movie- single, you still have hope that you can end up happily ever after with one person. Right. Right. अगर रियल लाइफ में कोई एक चीज में कंपटीशन करना हो तो वो क्या होगा? फैशन, फिटनेस या फूड? I think Bhumi and I have found a friendship जो बहुत rarely होती है. You would never find two co-actors, female. People can be friends, but I think there's just such a sweet sisterhood that we have. That अगर fitness, food और fashion करना है तो हम साथ में करेंगे. We are the kinds who would travel for it. We could actually take a trip together. So I think that's the sisterhood I've found in Bhumi. But on that trip, Rakul and I will definitely eat food together, but she will be working out and I won't. So now my last question is to Bhumi. अंडर ये तो मैं हार मान Fashion में Bhumi जीत जाएगी, food में हम दोनों खा लेंगे. चलो ठीक है. Now my last question is to Bhumi. So Bhumi, जैसे पति पत्नी और वो के बाद this is your second movie, फिर से एक love triangle हो गया है. Second movie with the same director. Yeah. So क्या messy relationships वाले characters आपको ज़्यादा interesting लगते हैं? मैम मुझे लगता है मेरी रियल लाइफ में मेरी लाइफ इतनी सिंपल और सरल है और इतनी नॉन मेसी है कि जितना एंटरटेनमेंट एक मैन वुमन रिलेशनशिप से आता है, मुझे मेरी फिल्मों से ही आता है और मेरे किरदारों से ही आता है. एंड हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कल जब हम एक सिमिलर मीडिया ट्रेड कर रहे थे मुंबई में, कि एक मैन वुमन रिलेशनशिप ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. उसकी जितनी परतें निकालती जाओ ना, एक नई परत उसकी निकलती जाएगी और वो उसका मज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा. और जब तक वो मज़ा चलेगा मैं वो पिक्चरें करती रहूँगी. स्वैर देखा है. So the idea was कि अभी आपने खुद ही कहा कि आपने ट्रायंगल देखा है तो आपको कुछ नया पेश किया जाए. सर्कल और सर्कल डिफाइन करता है अंकुर चड्ढा की लाइफ जो एकदम गोल 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 गोल, तो उसका कोई कोना नहीं है. वो कहाँ जाए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा एंड वो निकल ही नहीं सकता उस सर्कल से बाहर. एंड दैट्स व्हाट इट डिपिक्ट्स. हर्ष भाई, बहुत खुश हूँ भाई आपका डेब्यू देख के. भाई शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी भाई. हर्ष भाई, मेरा सवाल नहीं, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म की शूटिंग के बाद आपका और अर्जुन कपूर का बॉन्ड कैसा है, और कुछ डायलॉग वगैरह अगर आप बोल दें जो आपका फेवरेट हो उस फिल्म में से, तो मजा आ जाए थोड़ा. सर बॉन्ड तो ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में मैंने किसी लड़की से इतनी बात नहीं करी होगी जितनी अर्जुन भाई से करी है. उनके साथ जो मेरा बॉन्ड उनको मैं पिंग करता रहता हूँ, मैसेज करता हूँ, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं, हम लोग बातें करते हैं. ऑल्सो पिछले जिस दिन हमने ट्रेलर लॉन्च किया था उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जो बातें करी, आई थिंक इट टेक्स अ बिग हार्ट टू से ऑल दीज थिंग्स ऑन स्टेज लाइव इतने कैमरास के सामने. शायद मैं कभी बोल पाऊँ किसी के लिए ना बोल पाऊँ, अगर मैं इतना बड़ा स्टार बना कभी तो शायद बोल पाऊँगा, लेकिन इसलिए बॉन्ड दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है. अब पिक्चर के रिलीज होने के बाद जो मैं इनको परेशान करने वाला हूँ मैसेज कर करके, आई थिंक बॉन्ड, आई थिंक इनके पास सच में किसी बाबा की शिलाजीत विलाजीत है.
मैं अभी कहने वाला था कि मैं हर्ष और मैं आई थिंक द रिश्ता इफ यू कैन डिफाइन इट बड़े भाई छोटे भाई वाला है बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिव बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी था इसके साथ काम करते वक्त। मैं चाहता था कि अच्छा काम करे तो कभी कभी मैं उसे ज़्यादा पुश करता था, आज भी करता हूँ ताकि वो एक तरीके से पेश हो आप सबके सामने। सो आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट इट, आई केयर अ लॉट अबाउट इट। मेरे दिखाने का तरीका होता है मैं थोड़ा कठिन हूँ इसके साथ, but I think that helps because he, I hope, will shine and you guys will enjoy watching him, and that's the bond that I share with him. I always care about him because he really gave his heart for the film. He really gave a lot.